हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग राजी खुशी के साथ में होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक छोटे से प्यारे से ब्लॉग में। और आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट्स कीजिएगा। तो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। आज हूं मैं किचन में सुबह सबका नाश्ता पानी हो गया, सबको खिला दिया है, पिला दिया है दोस्तों। और मेरा भी रूटीन चल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। दरअसल में पता है, हमने एक लाइटर लिया है दोस्तों। ये लाइटर मेरे हस्बैंड लेके आए थे। पहले तो मुझे पसंद नहीं आया, मैं सोची कैसा है क्या है, फलाना ढमकना, ऐसे सोच रही थी इसके बारे में। फिर मैंने देखा क्या, मेरा चूल्हा जो है तो दोस्तों हमारा गैस चूल्हा है जो वो ऑटोमेटिक वाला था, ये चल नहीं रहा है। तो इसलिए फिर मेरे हस्बैंड ये लेके आए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, इसमें जलती है ऐसे लाइट, और इसको ऐसे करके आप देख सकते हैं, ये ऐसे इसको जलाते हैं, ऑन करते हैं तो गैस जल जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है ना दोस्तों, ये चार्ज से मतलब चार्ज कर सकते हैं हम बिजली से। सबसे अच्छा जो इसका प्लस पॉइंट है, चार्ज हो सकता है। बार बार हमको इस पे पैसा फेंकने की जरूरत नहीं है, वरना जो लाइटर होते थे वैसे कम से कम वो 1 साल 2 साल तो वैसे भी वो भी चलते थे। बट ये भी आज पहली बार हमारे घर में आया, तो इसको भी देखते हैं इसका कैसा है रिव्यू। वैसे मैंने देखा नहीं है किसी के पास में, मेरे हस्बैंड अपने आप से उठा के लेके आए इसको। और हमारे ये देखो गैस के बंडल कैसे हो गए दोस्तों। दोस्तों आज आपको मैं एक बात बताती हूँ, लोग कितने गिरे हुए होते हैं। ठीक है, हल्का सा छोटा मोटा सा पार्लर का सेटअप डाला हुआ है, तो कभी कभी काम मेरा भी चल जाता है और मेरी जो है मेरा जेब खर्चा वो भी निकल जाता है। लेकिन परसों मेरे साथ में क्या हुआ, परसों नहीं, इसको हो गया है दोस्तों 1 वीक बोल सकते हैं आप, इतना टाइम हो गया है। तो मेरे पास में एक लेडीज आई, मैं तो उसको पहले दिन कॉल आया, बोली कि दीदी आप कहाँ हो, मुझे आना था आपके पास में। वैसे मेरे पास ही आती है वो। तो मैंने उसको बोला कि मैं घर पे ही हूँ। तो बोली कि मुझे आपके पास आना था, मुझे जो भी चीज़ उसे करवाना था वो करना है। मैंने कहा ठीक है भैया आ जाना। तो शाम को तो नहीं आई दोस्तों, वो आई दूसरे दिन, और सुबह मॉर्निंग में ही उसका कॉल आ गया। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी तभी उसका कॉल आ गया, बोले कि दीदी मेरे को कहीं फंक्शन में जाना है, आप घर पे ही हो। मैंने बोला भाई अभी तो घर पे ही हूँ, बट अभी नहीं कर पाऊँगी। बोली नहीं दीदी मेरे को कहीं जाना है, ऐसा वैसा करके बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी दोस्तों। कोई नहीं, मेरा भी काम है, करना तो है ही मुझे। लेकिन मैं उस टाइम पे नाश्ता बना रही थी, मैंने सोचा क्या पता सुबह सुबह आ जाएगी, तो मैंने उसको टाइम दिया 10 बजे आने के लिए। मैंने उसको बोला कि ठीक है आप 10 बजे करीबन आप आ जाना मेरे घर। तो दोस्तों वो आई 10:30 बजे करीबन, 10:30 बजे आई थी, 10:15 बजे दोस्तों वो पहुंची मेरे पास में, 10:15 बजे करीबन मेरे घर पहुंची। ठीक है, मेरा भी काम हो रखा था क्योंकि सुबह का टाइम है। तो दोस्तों हर किसी का इंटरेस्ट रहता है, मैंने भी जल्दी काम किया, जितना हो सका उतना किया, जितना नहीं हो रहा था उतना मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा पहले इसको निपटा लो, उसके बाद में मैं अपना काम कर लूंगी। तो दोस्तों मैंने उसका काम हाम किया। अब हर किसी से ये तो नहीं बोल सकते ना कि तुम पैसा लेके आई हो नहीं लाई हो, ऐसा तो नहीं बोल सकते। पर यहाँ के लेडीजों की आपको आदत बताती हूँ। तो उस लेडीज ने क्या किया, वो 150 रुपीज लेके आए थे, अपने मोबाइल के पीछे रखे थे उसने, और उसने मुझसे करवाया थ्रेडिंग एंड क्लीनअप। तो दोस्तों आप लोगों से बात करते करते थोड़ा काम भी हो रहा है मेरा। तो दोस्तों उसने करवाया क्लीनअप और आईब्रोज वगैरह जो भी था। ठीक है, तो मैंने उसको बताया, उसने रेट पूछा, मैंने उसको रेट बताया कि भाई इतने का मेरा काम, मतलब इतना मैं लेती हूँ चार्ज। तो उसने बोला ठीक है।
थ्रेडिंग वगैरह सब करवा ली। उसके बाद उसने बोला कि मुझे ना क्लीन अप करवा दो। तो मैंने दोस्तों उसका क्लीन अप किया और मतलब वो फ्री हुई मेरे पास से 12:10 पे वो मैंने उसको फ्री कर दिया, क्लीन अप वगैरह करके, थ्रेडिंग वगैरह सब कर के। तो जब मैंने उसने पूछा कि अमाउंट कितना हुआ, मैंने क्लीन अप का दोस्तों मैं ज़्यादा भी नहीं लेती हूँ, मतलब मैं इसके अकॉर्डिंग लेती हूँ, मतलब सामने वाला कौन सी क्रीम यूज़ कर रहा है, उसको किस चीज़ की नीड है। और यहाँ पे मैंने रेट पता है बहुत ही वाजिब रखे हैं दोस्तों, इतना हाई फाई रेट नहीं रखा हुआ है, क्योंकि मुझे भी क्लाइंट चाहिए और उन लोगों की भी सर्विस हो जाती है, ठीक है, और मेरा भी पॉकेट मनी निकल जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रेट बहुत कम रखे। मैंने उनसे लिए हैं 300 और अपर लिप्स आईब्रोज उसके 60 रुपीज़ हुए। तो मैंने उनको बोला कि आपके हो गए 360। तो दोस्तों उस लेडीज ने क्या काम किया, उसने बोला ठीक है दीदी आप अभी 150 रुपये पकड़ो और मैं अभी जा रही हूँ, मैं आपको ऑनलाइन कर दूंगी घर से। ज़्यादातर यहाँ पे लेडीज और भी हैं दोस्तों, वो भी करती हैं, ऑनलाइन कर देती हैं घर से। तो कभी होता है, अब व्यवहार भी बनाना जरूरी है, यदि हम व्यवहार ना बनाए तो भी हमारे पास आएगा कौन। अब दोस्तों मैंने उसको जब ऐसा बोला और उसने मुझे पैसे थमाए 150 और चली गई। उसके बाद 2-3 दिन के बाद मैंने उसको 2-3 दिन के बाद ही मैंने उसको मैसेज किया, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि उसका कोई फंक्शन है, कहीं जा रही है, वो कुछ है उसकी पार्टी वार्टी। तो मैंने उसको 2-3 दिन तक डिस्टर्ब खुद ही नहीं किया। मैंने कहा यार मेरे 210 रुपये कहाँ भाग रहे हैं, क्या बार बार उसको कॉल करना, मेरे माइंड में ये चीज़ था। तो फिर मैंने उसको 3-4 दिन के बाद, 3-4 दिन या 5 दिन के बाद मैंने मैसेज किया उसको। मैंने उसको मैसेज करके बोला कि यार हेलो हाय, आपने कैसे हो, आपने मेरा पेमेंट नहीं किया, आपने बोले थे कि गूगल पे कर दूंगी, इसी नंबर पे मेरा गूगल पे है, और आप लिख के भेजा। लेकिन उसने मैसेज पढ़ लिया, सीन कर लिया, लेकिन उस लेडीज ने ना रिप्लाई नहीं दिया कि हाँ दीदी मैंने आपको अभी नहीं दिया है, मैं आपको पैसा दे दूंगी। मतलब कुछ तो बोलती ना, वो मैसेज पढ़ ले रही है और पढ़ने के बाद में उसने मैसेज ज्यों का त्यों ऐसे ही छोड़ दिया दोस्तों। ठीक है, मैं उसको ये भी बोली, मैंने कहा जब पेमेंट कर दोगी तो उसके बाद प्लीज आप ना मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ औरतें इतनी गिरी हुई होती है ना, मैं इनको गिरी हुई ही बोलूंगी, क्योंकि देखो मैंने तो मेहनत करी ना, मैं इसको फालतू के पैसे तो मांग नहीं रही हूँ, ठीक है, मैं अपनी मेहनत के पैसे मांग रही हूँ। और वो ये भी नहीं सोच रही है, ये बात मैं किसी और को बोलूंगी तो क्या मतलब असर होएगा, है ना, उसको अपनी बदनामी की भी डर नहीं है। तो दोस्तों क्या उसने सही किया मेरे साथ में है, ऐसा कोई करता है क्या? हमने तो आज तक नहीं किया दोस्तों। पता है मुझे कभी किसी के पैसे देने होते हैं ना, मैं सबसे पहले दोस्तों मतलब मुझे टेंशन हो जाती है कि भाई मैं उस सामने वाले का कैसे चुकता करूं। पहले मैं उसका पेमेंट जो है भले ही कितना है, पहले मैं लेती नहीं हूँ दोस्तों। जब कभी मेरे को जरूरत भी पड़ गई ना, सबसे पहले मैं उसी का चुकता करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा अमाउंट बहुत ज्यादा है, अमाउंट 210 है। 210 रुपये लेके ना मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी दोस्तों, ना वो मेरे 210 रुपये खा के वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगी। लेकिन एक क्या है ना, इंसानियत की बात है, एक है कि तुम्हारी सोच कैसी है और तुम्हारी नीयत कैसी है, इस चीज के लिए मतलब इससे ये पता चलता है कि उस औरत की ना नीयत कैसी है। बताओ इतनी घटिया नीयत है, इतनी गंदी सोच रखती हैं लेडीज। और पता है और है क्या पता है, फौजी वाइफ। अब बताओ बोलेंगे फौजी वाइफ है, अब ऐसा करती है लेडीज। फौजी वाइफ हो, व्यापारी की वाइफ हो, टीचर की वाइफ हो, किसी की भी हो, लेकिन ये जो औरतें होती है ना दोस्तों, इनकी नीयत ना बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। और इस प्रोफेशन में तो बिल्कुल नहीं, जैसे आती हैं आएंगी रेट वही रहेगा, मैं बोलूंगी उनको ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, सब देख लेंगे, सुन लेंगी, फिर बस सब करवा लेंगे, फिर बाद बोलेंगे नहीं इतना नहीं होता, इतना नहीं होता, इतना नहीं होता, इतना नहीं होता। अरे यार हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, हम भी तो प्रोडक्ट बाहर से लेके आ रहे हैं, कोई हमारे घर में तो प्रोडक्ट है नहीं दोस्तों। और ये 2026 चल रहा है, 2026 में कितनी महंगाई हो गई है। क्या फायदा जब हमको ही अपना आईब्रो बनाने का, मतलब जब हम किसी की आईब्रो बना रहे हैं तो हम जब अपनी बनवाने जाते हैं तो उसका तो पैसा निकले कम से कम, है ना। लेकिन उस लेडीज को देख के मुझे दोस्तों कुछ कहना नहीं आ रहा है, मतलब मन तो कर रहा है कि मैं उसको फोन करूं आगे से,
ठीक है, आगे से उससे बात करूँ, उसको बोलूँ कि यार भाई क्या चल रहा है ये सीन, तुमने पैसा भेजा या नहीं भेजा। लेकिन मेरा मन अंदर से ना थोड़ा सा ऐसा चल रहा है अभी। मतलब मुझे पता है दोस्तों, मेरी आदत ऐसी है ना, मैं इंसान को एक ही बार परखती हूँ। बार बार ना मैं किसी इंसान के पीछे पड़ना नहीं चाहती, बस मुझे उसकी नीयत का पता चल गया। लेकिन हाँ, मुझे इतना मालूम हो गया है कि औरतें ना इस लाइक की होती हैं। मतलब उसने क्या सोचा दोस्तों, मैंने उसके लिए टाइम निकाला, और दोस्तों मैंने उसको पता है अपना घर का काम छोड़ के मैंने टाइम निकाला, और उसने मेरा ही पैसा मार दिया। और अब पता है बिल्कुल नहीं, स्टेटस लगा रही है, मेरा स्टेटस में जो लगाती है उसको भी सीन कर रही है, लेकिन सामने से वो लेडी फोन नहीं कर रही है, ये नहीं बोल रही कि हाँ दीदी मैंने आपके पैसे देने थे, आप ये ले लो। तो दोस्तों ऐसे में पता है इंसान का भरोसा टूट जाता है। और आगे से मतलब कोई और भी लेडीज हो ना, तो वो लेडीज में हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, वो ऐसा करे, तो इंसान ना विश्वास नहीं कर पाएगा। ऐसे ऐसी औरतें हैं दोस्तों। अब आप बताओ, क्या मुझे आगे से उसको कॉल करना चाहिए है? दोस्तों अपना घर का काम छोड़ छाड़ के ना, हर चीज देखो, प्रोडक्ट में भी बाहर से लेके आती हूँ, अपनी मेहनत है, पता नहीं कैसे कैसे मिल जाते हैं दोस्तों। लेकिन मुझे ऐसे लोगों से ना दोस्तों सख्त नफरत है, सख्त। कभी भी हो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने उस पर विश्वास किया और उसने मेरे साथ में विश्वासघात किया, बताओ।